ये दो चीजें जब भी आपको मिलेंगी तो अपनों से मिलेंगी। ये दो चीजें जब भी मिलेंगी तो अपनों से मिलेंगी। सबसे पहले दाग, दाग समझ गए? आखिरी में जो आग लगाई जाती है, जब भी कोई दाग देगा तो अपना ही दाग देगा, और दगा भी जिस दिन कोई देगा तो अपना ही देगा। दगा और दाग जब भी मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। इसलिए पानी को लीटर से, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और अपनों को बहुत करीब से जान लेना, वरना बाद में पछतावे के अलावा और कुछ हाथ में रहने वाला नहीं है। बाद में पछतावे के अलावा और कुछ हाथ में नहीं रहने वाला है। यह मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जप लो। देखो, एक बात और हमारी ध्यान से सुनना, इन हाथों से माला चाहे कम जपी जाए, इन हाथों से माला जपना, मुख से नाम लेना, पर मुझे लगता है कि ये हाथ माला से तो पवित्र होंगे, पर इन हाथों से किसी का भला भी करते रहना। माला करो बहुत अच्छी बात है, पर इन हाथों से मदद भी करते रहना, तब इन हाथों की सार्थकता होगी। माला भी करो और दूसरे की मदद भी करो तो समझना कि ये हाथ सार्थक हो गए तुम्हारे। खूब नाम जप करो, ये मनुष्य जीवन निरर्थक ना चला जाए। कोशिश करो कि भगवान का भजन तुम्हारे द्वारा होता रहे। माला करो पर मदद जरूर करो किसी की, क्योंकि भगवान उतना प्रसन्न माला करने से होता कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर अगर हाथों से किसी की मदद कर दोगे, किसी भूखे को भोजन करा दोगे, किसी प्यासे को पानी पिला दोगे, किसी गरीब की मदद कर दोगे, किसी गरीब गौरी का कन्यादान कर दोगे, गैया की सेवा कर लोगे, तो मुझे लगता है माला करने से भी ज्यादा भला भगवान तुम्हारा कर देगा। इसलिए दगा और दाग जब भी देंगे तो तुम्हें अपने ही देंगे। इसलिए इस जीवन को सार्थक करो। हम लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान राम का भी काम बिना भगवान शंकर के नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम में भगवान शंकर को नहीं बिठा लेते, तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो जब राम का काम बिना भगवान शंकर के नहीं चलता, भगवान कृष्ण का काम बिना शंकर के नहीं चलता, जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा लिए, तब तक कंस को नहीं मार पाए। तो निवेदन ये है कि शिव जी कौन है? विश्वास। और जब तक जीवन में विश्वास होगा नहीं,
तब तक कोई भी भजन पूजन, अरे बिना विश्वास के तो संसार नहीं मिलता, फिर संसार बनाने वाला कहां से मिल जाएगा। भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। कोशिश करो कि नाम जप हो, जैसे बने वैसे नाम जप करो। ये जीवन बड़ा कीमती है, पर आज का आदमी जन्मदिन की तो तैयारी कर रहा है, पर मौत की तैयारी नहीं कर रहा है। आज का आदमी जन्मदिन की तैयारी में लगा है। हम लोग सब भी जन्मदिन मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, जन्मदिन के दिन इतना झूठ बोलते हैं कि सांप भी अंधे हो जाएं तुम्हारी बातें सुन के। क्या कहते हो जन्मदिन के दिन तुम लोग? तुम जियो हजारों साल। तुम्हारे जबलपुर में जिया है कोई 1000 साल आज तक? पूरा जबलपुर एक साथ चिल्लाए तो क्या कोई जी जाएगा 1000 साल? ये सरासर झूठ है कि तुम जियो हजारों साल, और दूसरा झूठ तो इतना बड़ा कि दुनिया में से कोई मान ही नहीं सकता। दूसरा झूठ क्या है? बोले साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर में कैलेंडर बनने लगा, 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है, और तुम चिल्ला रहे साल के दिन हो कई हजार। तो तुम्हारे चिल्लाने से ऐसा हो जाएगा? आज का व्यक्ति जन्मदिन की तैयारी कर रहा है और मौत को भूल गया है, जबकि जीवन में अगर कुछ सत्य है तो मौत सत्य है। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं पढ़ लिख पाओगे। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। आदमी इंसान का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। इंसान का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। बोलो है कोई गारंटी कि मनुष्य जन्म मिला है तो शादी हो जाएगी? अरे देश के कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिनका विवाह नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी तो छोड़ो। देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका विवाह नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो। देश के कई राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका विवाह नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी छोड़ो। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी पक्की है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। अगर जन्म मिला है तो मरना तो पड़ेगा, ये गारंटी है। इसलिए तैयारी जन्मदिन की ना करके मौत की तैयारी करो। हमारी मौत सुंदर हो जाए। और मौत सुंदर कैसे होगी? अंत में इस जिह्वा से भगवान का नाम निकल जाए। इसीलिए ये साधु संत योगी यति तपस्वी दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि जीवन भर नाम जप करें और आखिरी में भगवान का नाम जिह्वा पे आ जाए। तो भगवान शिव के बगैर ना राम का काम चलता है और न कृष्ण का काम चलता है। और भगवान भोलेनाथ कैसे देवता हैं? एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा कि दादा, तुम्हारे घर में कोई कुछ मांगने आ जाता है और तुम तुरंत उठा के दे देते हो।
कम से कम कुछ सोच तो लिया करो। भगवान शंकर बोले कि ब्रह्मा तुम्हें दिक्कत का है? सो भाई देते तो हम अपने घर से हैं, तुमसे मांग के तो देते नहीं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी ने कहा दादा हमें दिक्कत नहीं है, तुम्ही को दिक्कत है। भस्मासुर नाम का एक दैत्य आया और उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने वरदान दे दिया। आपने तथास्तु कह दिया और वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रखें कि वरदान असली है कि नकली, फिर तुम कौआ में छुपे फिरे। तो हमारा कहने का मतलब है कि लेवे देवे में सोच लेंगे पहले। शंकर जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय खो। ऐसे तो सब हमसे भोले के ने हम आगे की सोचें और ने हम पीछे की सोचें। सामने वाले का काम बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ, किसी भी जीव पे कृपा कर देते हैं कि बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है विपदा है टाली, फिर
भोले मेरी झोली है खाली, लाखों की भोले तुमने विपदा है सारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे बाबा। कृपा कर दो झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, 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 तेरा ध्यान धरें। ऐसे भगवान आशुतोष महाप्रलयंकर राजाधिराज बाबा महाकाल। लिंग पुराण में एक श्लोक आया है कि परम प्राणम परित्यज्यो, परम प्राणम परित्यज्यो शिरसो वापी कर्तनम, नाचैव पूजा भुंजीतो शिवलिंगे महेश्वरम। चाहे प्राण ही चले जाएं, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है कि चाहे प्राण ही चले जाएं, पर बिना भगवान शंकर को जल चढ़ाए हुए व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। एक लोटा जल तो भगवान शंकर को चढ़ाओ। दुनिया में आप सारी पूरी दुनिया का दान कर दो, पर अगर आपने दो काम नहीं किए तो आपको दान का फल नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दो काम नहीं किए उसे कभी भी दान का फल नहीं मिल सकता। कौन से दो काम? जिसने भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाया, और भगवान शंकर ऐसे देवता हैं कि खाली एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दो तो सबकी पूजा हो गई। ब्रह्मा विष्णु की पूजा के लिए शिव की पूजा से हो जाती है। आप लोग आरती में गाते हो ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शंकर जी की आरती में गाते ना ये लाइन। अच्छा, हो शिव जी के मंदिर में पूजा कर रहे हो शिव जी की, पर गा क्या रहे हो? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्तुति है। आगे की लाइन पढ़ो, हंसासन। हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का। हंस पे ब्रह्मा जी बैठते हैं। हंसासन गरुरासन। गरुड़ पे कौन बैठते हैं? भगवान विष्णु। अब वृषवाहन साजे, बैल पे भगवान शंकर बैठते हैं। तो आरती की हमने एक देवता की और प्रार्थना हो गई तीनों देवताओं की। हो गई कि नहीं हो गई? तो भगवान शंकर को एक लोटा जल नित्य चढ़ाओ। ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाओ तो कम से कम यही नियम बना लो कि एक लोटा जल हम भगवान शंकर को जरूर चढ़ाएंगे। दूसरा, भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ और नमस्कार जरूर करो। सुबह उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करो। पूर्व की तरफ दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम जरूर कर लो।
अगर ये दो काम तुमने नहीं किए तो तुम्हें दान का फल मिलने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल हमने पहला श्लोक शिव महापुराण का पढ़ा था। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः विद्यते मनः शुद्धै कली जनानाम विशेषता जन्मांतरे भवेत पुण्यम महत्त तस् सुधीमतः। जब अनेक जन्मों का पुण्य होता है तो शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। मैंने कल की कथा में बताया था कि इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठवीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। जैसे रामायण में अयोध्या कांड किष्किंधा कांड है, ऐसे इसमें ये 7 संहिताएं हैं। गंगा पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा, जिसने शिव महापुराण की कथा को सुन लिया उसने सारे तीर्थों में निवास कर लिया, सारे तीर्थों के जल का आचमन कर लिया, उसको ये फल मिल जाएगा। शौनक ऋषि हाथ जोड़ के कहते, महाराज आपने इस कथा का इतना सुंदर महत्व बताया है, तो क्या कभी किसी ने इस कथा को सुना है? कोई इतिहास है? सूत जी महाराज कहते, हाँ इतिहास है। आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः रस विक्रेता। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। खाली नाम का ब्राह्मण था, मदिरा का पान करता था, शराब बेचता था। ब्राह्मण के लिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो है शराब पीना। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो 13वीं का भोजन ले जा करके नदी में फेंक देना, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं का भोजन नहीं कराना, वरना तुम्हारे पितर कभी सुखी नहीं रहेंगे और उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का कारण चालू हो जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण शराब पीकर तुम्हारे घर में श्राद्ध खा लेता है या 13वीं खा लेता है तो उसी दिन से तुम्हारे पतन का कारण चालू हो जाता है। श्राद्ध का भोजन तो माताओं को भी नहीं करना चाहिए। को के श्राद्ध खावे न जइयो जिंदगी कसम खा लियो। कथा में कितना खास होए को श्राद्ध का भोजन मत जीवने जाओ किसी के घर। माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है। उस माता की बुद्धि खराब हो जाती है जो किसी के यहाँ श्राद्ध का भोजन कराती है। उस माता के हाथ की रिद्धि सिद्धि चली जाती है जो श्राद्ध का भोजन कराती है। किसी के घर श्राद्ध खाने मत जाओ। तो ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन शराब पीने वाले को नहीं कराना चाहिए। ऐसा तक शास्त्र का विधान है कि अगर तुम्हें कोई सात्विक ब्राह्मण न मिले तो तुम अपने भांजे को बुला करके श्राद्ध कर लो। इसलिए नहीं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम किसी भी समाज के हो, जिस दिन तिथि पड़े अपने भांजे को बुलाओ और भांजे को बुला करके उसके चरण धुलाओ, उसे तिलक लगाओ और उसकी पूजा करके उसे भोजन करा के दक्षिणा दे दो, तुम्हारी श्राद्ध सफल हो जाएगी। पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। ये देवराज नाम का ब्राह्मण सिर्फ जाति का ब्राह्मण था, कर्म से तो राक्षस था।
आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुख। ये कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता था। उसी के नगर में एक भामती नाम की एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। ये देवराज नाम का ब्राह्मण उस पर आसक्त हो गया। उसके घर आने जाने लगा। आसने सैने पाने भोजनम क्रिया क्रीडने तथा दंपत्ति। ये अपनी पत्नी को कष्ट देने लगा। उस नर्तकी के चक्कर में फंस करके इसने पूरी जायदाद उसके घर जाके रख दी। माता पिता और पत्नी को घर से निकाल दिया। जब देवराज बूढ़ा हो गया तो उस वेश्या ने इसका त्याग कर दिया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पर मन पर धन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। ऐसी माताएं दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में बहुत आगे होती हैं। देवराज बूढ़ा हो गया। इसने घर से निकाल दिया। अब ये भगवान शिव के मंदिर के बाहर पड़ा रहता है, क्योंकि पैसा बचा नहीं, सब वेश्या ने ले लिया। 3 दिन से ये मंदिर के बाहर पड़ा था, ना इसे भोजन मिला, बुखार आ गया। तीसरे दिन कुछ महात्मा शिव मंदिर में आए। ये तो वहीं पड़ा ही था देवराज। तो महात्मा बैठ के शिव महापुराण की कथा कहने लगे। थोड़ी सी कथा हुई और देवराज को बहुत तेज बुखार आया और इसके प्राण निकल गए। यमराज ने अपने सेवकों से कहा, जाओ, दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज प्राण त्याग रहा है, उसे पास में बांधकर खींचकर मेरे पास लाओ। यमराज गए और जैसे ही पास डाला, भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। इसे कहां ले जा रहे? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है पापी है? इसने भगवान शिव की कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे हैं, इसलिए शिवलोक का अधिकारी हो गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, खाली आखिरी में थोड़ी सी शिव जी की कथा सुन ली और ये शिवलोक का अधिकारी हो गया। बोले कोई और इतिहास है? बोले एक इतिहास और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास्कल संग कहा बसंती यत्र पापिष्ठ। एक बास्कल नाम का गांव था और उसमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां तो खाली देवराज बेकार था, ये तो पूरा गांव ही भ्रष्ट था। उस गांव में शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री के पास जाना, ये अच्छा काम माना जाता था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण तो इसी रंग में रंगा था। सूत जी कहते हैं इसकी शादी हो गई और इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। अच्छे परिवार से आई थी, अच्छे संस्कार थे, पर कुसंग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। इतने जल्दी सत्संग का रंग नहीं चढ़ता व्यक्ति पे, जितने जल्दी कुसंग का रंग चढ़ जाता है। एक दिन गांव की कुछ महिलाओं ने चंचुला से कहा, चंचुला, जब तेरा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तू पर पुरुष के पास क्यों नहीं चली जाती? धीरे धीरे चंचुला भी उसी मार्ग पे चल पड़ी। एक दिन की बात,
जब इसका पति घर आया तो ये पर पुरुष के साथ थी। इसके पति ने डांटा तो चंचला बोली, जब तुम पर स्त्री के पास जाते हो और मैं पर पुरुष के पास चली गई तो ये बिंदु कितना गिर गया था। इसने कहा तुम भले चली जाओ पर पुरुष के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर उससे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। इतना गिर गया, इतना गिर गया। धीरे धीरे समय का चक्र चला और सूत जी महाराज कह रहे हैं, काले निधनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। सर्प के काटने से बिंदु की मृत्यु हो गई पति की। चंचला भी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन कुछ महात्मा उस गांव से निकले और इसके पुराने संस्कार जागृत हो गए, क्योंकि नारी में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। एक माता पिता के, 20-25 साल जिस परिवार में रही है, पली है, बड़ी है, तो उसके घर के संस्कार, और कुछ फिर पति के घर के संस्कार। तो माता पिता बड़े धार्मिक थे पर पति बड़ा व्यभिचारी था। पति बड़ा व्यभिचारी था तो इसके माता पिता के संस्कार जागृत हो गए। ये उन महात्माओं के पीछे चल पड़ी। महात्मा एक मंदिर में गए, वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचला बैठ गई। पंडित जी कथा सुना रहे थे कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है उसको कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है उसको नरक में ले जाकर भयंकर भयंकर प्रकार की यातनाएं भोगवानी पड़ती हैं। चंचला तो बैठी बैठी रो रही थी, मन ही मन सोच रही थी, लगता है ये सारी कथा सिर्फ मेरे लिए हो रही है, क्योंकि ये सारे गलत काम मैंने किए हैं। और जैसे ही पंडित जी क्या कह रहे थे, बिल्कुल श्लोक लिखा है, अस्मेधम सताम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समा न शुद्धिर्जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है वो अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले, 100 साल तक गंगा में डूबी रहे, फिर भी वो शुद्ध नहीं होती। उसे प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है। पंडित जी मंच से उतरे, चंचला तो उनके चरणों में गिर पड़ी। बोले, महाराज लगता है आज की पूरी कथा मेरे लिए हुई है, ये सारी गलतियां मैंने की हैं, ये सारी गलतियां मैंने की हैं, और आप कह रहे हो अश्वमेध यज्ञ भी कर लो तो प्रायश्चित नहीं हो सकता। पंडित जी बोले, माता जी एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचला बोली, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पंडित जी बोले, एक काम करो, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा, बोले वो तो ठीक है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी बोले, एक काम करना, आखिरी दिन मुझे एक बेलपत्र दे देना दक्षिणा में। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि चाहे भगवान शंकर की पिंडी पर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा दो, और चाहे शिव महापुराण की कथा पे 1 बेलपत्र चढ़ा दो,
एक सा फल प्राप्त होता है। इसलिए कहीं भी अगर भागवत की कथा हो, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, कहीं भी भागवत की कथा हो और जब घर से निकलो तो एक तुलसी का पत्ता लेके जरूर निकलना और भागवत जी पे एक तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना। भगवान पैसे से खुश नहीं होते, भगवान मिठाई केला सेब संतरा ले आओ खुश नहीं होते, पर अगर एक तुलसी का पत्ता दे दिया जाए तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। तो कहीं भी भागवत सुनने जाओ, घर से खाली हाथ मत जाया करो। आप तुलसी लेके जाओ, बंद मुट्ठी करके जाओ, और वहां से जब बंद मुट्ठी करके आओगे, यहां से मुट्ठी भरी जाएगी तो वहां से मुट्ठी भरी आएगी। और अगर कहीं शिव महापुराण की कथा बैठ जाए तो एक बेलपत्र ले जाके ग्रंथ पे जरूर चढ़ाना। 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल है शिव महापुराण पे बेलपत्र चढ़ाने का। अब तो कथा बैठी। अच्छा, एक बात और, आप लोग कथा खूब सुनते हो और ये मंत्र बड़ा प्रचलित है, लगभग सबको आता होगा। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये मंत्र है कहां का और इसे बनाया किसने है? आता तो पूरी दुनिया को ये मंत्र है, पर कोई एक हाथ उठा के बता दो कि इसको बनाया किसने और ये कौन से पुराण का मंत्र है? ये शिव महापुराण का मंत्र है। किसने किसके लिए बोला? ये मंत्र चंचुला के मुंह से निकला है। किसके लिए? पंडित जी के लिए। बिल्कुल, ये लिखा है महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 आए जो, इसमें थोड़ा सा संस्कृत में है तो कठिन भाषा में है, उसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया। यहां लिखा है, तुम एकम गुरु ब्रह्मस्तुम माता तुम पितासि च उद्धराद्धोर्धरो शरणा। इसमें थोड़ा सा कठिन भाषा है पर उसको शुद्ध भाषा में यह मंत्र बन गया। तो चंचुला ने ये मंत्र गुरुजी के लिए बोला है कि तुम ही सब कुछ हो, मेरा उद्धार करो, कि उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े। भगवान ने अगर मोह दाव हो और ओंठ ठीक ठीक बैठ रहे हो तो बोलत रहियो, ठिकानो नहीं कभी चाप टेढ़ी हो जाए, लखवा लग गो कुम पेरा लाए से सो गो, ऐसा करो। तो जे खो भगवान ने बोलवे की ताकत दई हो, बोलो। आको मर गए हो, मरे आदमी से पर कछु कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़े। तो तुम्हारे अगर जिंदा हो तो सबूत देव के अब हम नहीं मरे। ठीक, उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े, शरण पड़े शरण पड़े,
शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव तेरी शरण पड़े। जैसे ही कथा हुई, चंचुला ने एक बेलपत्र दिया पंडित जी को दक्षिणा में, और सूत जी महाराज कहते हैं नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चंचुला को लेने आए, और पार्वती जी ने एक बड़ा प्यारा शब्द यहां लिखा है, चंचले सखी सुप्रतनया। हे सखी चंचुले। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी, बोले माता आपने मुझे सखी बना लिया। माता पार्वती कहती हैं कि जो नारी शिव महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा और भाव से सुन लेती है, वो अंत में जाकर हमारी सखियों में शामिल हो जाती है, वो हमारी सहचरी बन जाती है। अब तो चंचुला को माता कैलाश पे ले गई। बैठे बैठे एक दिन चंचुला ने कहा, माता मेरा पति भले दुष्ट था, भले पापी था, भली व्यभिचारी था, पर था तो मेरा पति। और माता तुम तो सब जानने वाली हो, तो ये बताओ मेरा पति इस वक्त कहां है। माता पार्वती कहती हैं, चंचुला तुम्हारा पति बिंद नाम के पहाड़ पर भयंकर पिशाच बन गया है। जब हम प्रयाग से काशी जाते हैं तो बीच में एक पहाड़ मिलता है जिसका नाम है बिंद पर्वत। प्रयाग से जब काशी जाओगे तो बीच में पहाड़ मिलता है बिंद नाम का, वहां तुम्हारा पति भयंकर प्रेत बन गया है। चंचुला ने कहा, मां मेरे पति का उद्धार कैसे होगा, वो प्रेत योनि से मुक्त कब कैसे होंगे। बोले उनको शिव महापुराण की कथा सुनानी पड़ेगी। कौन सुनाएगा? तो माता ने तुरंत एक गण को प्रकट किया जिसका नाम हुआ तुम्बुरु। अच्छा, जो बच्चे बचपन में सांप नहीं बोल पाते, अगर उनको अनार की लकड़ी से शहद चटा करके तुम्बुरु तुम्बुरु कहलवाया जाए तो वो बच्चे सांप बोलने लगते हैं। तुम्बुरु तुम्बुरु अगर उनसे कहलवाया जाए तो उनका कंठ बड़ा सुरीला हो जाता है। माता पार्वती ने तुम्बुरु नाम के गण को प्रकट किया और कहा, जाओ इसके पति को शिव महापुराण की कथा सुनाओ। तुम्बुरु और चंचुला पहुंचे और जाकर के तुम्बुरु ने सबसे पहले तो बिंदु राक्षस था, पिशाच हो गया था, तो एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, ऐसे भगवान की कृपा से उन पति पत्नी का उद्धार हो गया। बिंदुक ने कहा, देवी
मैंने तो तुझे पाप के रास्ते पे लाया पर तू मुझे पुण्य के रास्ते पे ले आई। देखो पत्नी का मतलब यही होता है। आजकल तो पत्नी लगभग कम है, अब तो वाइफ है ना, इंग्लिश में वाइफ, जो दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ, दिस इज माई वाइफ। घर वाले की तो बागत भई है अंग्रेजी में, वो को नाम है हस्बैंड। बैंड माने होते बाजे। घर वालों कारेगा तुमों को हंसबे को बाजो। वो एक मेला में गुड्डा नहीं मिले, चाबी भर दो कड़ा 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 कड़ा, बस ऐसा ही आजकल हस्बैंड बच्चों है। जितनी चाबी घर वाली ने भर दी उतना ही आनंद में है। पत्नी का मतलब एक और होता है, पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, है ना। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी और जेब में न देख पाए मनी। घर वाले के जेब में जो मनी ने वचन देवे वह पत्नी। देखो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए।